शाबाश बेटा, शाबाश। आज तुमने हमारी छाती चौड़ी कर दी बेटा। पापा, अब तो आप हमसे गुस्सा नहीं है ना? मम्मी देखो तो, पापा और भैया बात कर रहे हैं। लगता है विक्रांत के एक्सीडेंट ने बाप बेटे का झगड़ा खत्म कर दिया। हम बोल रहे हैं ना, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। अरे कैसी? विक्रांत, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं मम्मी, ज्यादा चोट नहीं आई, हम ठीक है। अरे ठीक नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ठीक है हमारा बेटा। अरे हमारा विक्रांत जीवन के हर पहलू में ठीक है। ये लो, इसी खुशी में मुंह मीठा करो। मीठा तो हम खाएंगे, लेकिन प्रसाद खाने के बाद। प्रसाद? वो हम सोच रहे थे कि आज घर में सत्यनारायण की पूजा रखे। बहुत ही शुभ दिन है आज, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। हाँ, सब अच्छा अच्छा तो हो रहा है। सत्यनारायण पूजा में पति पत्नी साथ बैठते हैं ना? मतलब गौरी बहन, तुम चाहती हो विक्रांत और सत्या साथ में बैठे? यशवंत भाई साहब, ये सब आपको मंजूर है? अरे बबीता जी, अब ये बात में हम का बोले, जैसी विक्रांत की मर्जी। क्यों बेटा? जी पापा। मम्मी, विक्रांत जी और अंकल जी के बीच में इस सत्या को लेके सुलह तो नहीं हो गई ना? भाभी आ गई। सत्या, परीक्षा कैसे हुई? सारे सवाल का जवाब दे दिया था ना तुमने? सब कुछ अच्छा था ना? हाँ भाभी, बताइए ना, एग्जाम कैसा रहा? आप लोग भी का पूछ रहे हैं? सत्या की परीक्षा अच्छी गई होगी। है कि हमारी सत्या ने जी तोड़ मेहनत जो की है। सत्या, हम जानते हैं तुम्हारी परीक्षा बहुत अच्छी गई होगी, इसलिए देखो, हम तुम्हारे लिए मिठाई का इंतजाम भी करवाए। लो।
सत्या, पगला गई हो का? पगलाए नहीं है, लेकिन अब असली समझदारी से काम लेंगे और सबको बताएंगे कि तुम कौन हो। ये लोगों को भी जरा पता चले कि इस सामने खड़ा हुआ इंसान कितना घिनौना और कितना घटिया है। तुम जैसे दोगले इंसान के हाथ से हम पानी भी ना पीना चाहे, मिठाई खाना तो बहुत दूर की बात है। सत्या, ये क्या कह रहे हो? हमारा विक्रांत और घिनौना? हाँ मम्मी जी, कहे कि ये इंसान घिनौना है। पूछिए इस इंसान से कि हम ऐसा कहे कह रहे हैं। पूछिए। बोलो, अरे बोलो ना। मुंह पे ताला लगा है का? जुबान नहीं खुल रही? ठीक है, हम बता देते हैं। हॉस्पिटल में हमने वो सब बात सुन ली जो इतने दिनों से हमसे छुपाने में कामयाब रहा। अपने पापा से गले लग कर रो रहा था ये धोखेबाज इंसान। और उनसे कह रहा था कि पापा जी हमारा यकीन कीजिए, हमने सत्या से शादी आपका अपमान का बदला लेने के लिए की थी। बोलो, तुमने ऐसा नहीं बोला था? बोलो। ये गलत है सत्या, हमारा विक्रांत ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मम्मी जी, हुई है हमसे गलतफहमी। तभी तो इंसान को परखने में हमने गलती कर दी। हमारा यकीन कीजिए मम्मी जी, हम सच कह रहे हैं। इन दोनों को हॉस्पिटल में ये सब कहते हुए हमने खुद सुना है। बहुत बड़ा जाल बुना है आपके बेटे विक्रांत स्वरूप ने मम्मी जी। हमने इनके खिलाफ कंप्लेन की, ये सस्पेंड हो गए। और जब हमने माफी देने से इनकार कर दिया तो इनके अहंकार को ठेस पहुंच गई। पापा जी के सामने गलत चीजों के लिए आवाज का उठा ले, इन मर्दों का घमंड टूट गया। और ये महाशय हमसे बदला लेने के लिए निकल पड़े। हॉस्पिटल में अपने प्यारे पापा जी से कह रहे थे कि इनकी बेइज्जती का बदला ये हमको जलील करके देना चाहते हैं, हमको तोड़ कर देना चाहते हैं, हमारे पंख काट कर देना चाहते हैं। और इसीलिए इस धोखेबाज इंसान ने हमसे प्यार करने का नाटक किया और हमसे शादी की। अगर बदला लेना ही था ना विक्रांत स्वरूप, तो आमने सामने आ जाते। इतनी बड़ी साजिश रचने की क्या जरूरत थी? बोलो। अब समझ में आ रहा है
कि सस्पेंड होने के बाद इनका तेवर अचानक से बदल काहे के, अचानक से अच्छे बनने का ढोंग कैसे करने लगे। अक्षय, स्वरूप सदन में शादी के समय तुम्हें हैरानी हो रही थी ना कि तुम्हारे भैया ने डांस के लिए हाँ कह दिया। दरअसल वो ढोंग था इस घटिया आदमी का। वो चाय बनाना, औरत के हक के लिए बातें करना, वो सब नाटक किया था तुम्हारे भैया ने। और इन्होंने सिर्फ हमें नहीं, मम्मी जी को, तुमको, हमारी दीदी को, हमारी सहेली कोमल को, सबको धोखा दिया है। किसी के बारे में भी नहीं सोचा इस घटिया आदमी ने। सत्या! हमारी बात पूरी नहीं हुई है विक्रांत स्वरूप। मुंह बंद रखना अपना। जरा अक्षय और मम्मी जी को भी सारी बात का पता चले कि तुमने क्या किया है। इस इंसान ने हमारे आसपास जाल तैयार किया ताकि हम खुद उस जाल में जाकर फंस सकें। बहुत बढ़िया विक्रांत स्वरूप, बहुत बढ़िया। हमको तो ये कभी भरोसेमंद इंसान लगे ही नहीं थे मम्मी जी, लेकिन ये इंसान हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया। बहाने से मिलने आता था हमसे, कभी फूल वाला बनकर, कभी हमारी सहेली से कहकर। हमारे लाख मना करने के बावजूद मम्मी जी, लाख मना करने के बावजूद प्रपोज पे प्रपोज, प्रपोज पे प्रपोज करता गया। कहे शादी के लिए नहीं मम्मी जी, हमसे बदला लेने के लिए। बड़ी चालाकी से इस इंसान ने हमारी दीदी और हमारी सहेली को अपने झांसे में लिया, उनके सामने अच्छा बनने का नाटक किया और उनको ये इंसान अच्छा लगने लगा। और उन लोगों ने हमको आके समझाया कि हम इनसे बेरुखी ना दिखाएं। लेकिन किसको क्या पता था कि ये बेरुखिया एक गिरगिट है, गिरगिट। समय के साथ रंग बदलने वाला एक गिरगिट। इस इंसान ने हमको प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि हम इसे सही समझ बैठे और इससे शादी कर ली। बदले के आग में जल रहा था ये इंसान, और जब हमने शादी के लिए हाँ कह दी तो हमको हिदायत दे रहा था कि ये बात किसी को पता ना चले, ताकि कोई गड़बड़ ना हो मम्मी जी। हर एक कदम फूंक फूंक के रखा है इस घटिया आदमी ने, और हम इनकी हर बात में आ गए। और हमने इनसे पूछा भी कि शादी के बाद पापा जी हमें कभी बहू के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन पता है इस इंसान ने हमसे क्या कहा कि सत्या, सत्या हम तुम्हारे साथ हैं, हम सबको मना लेंगे, समय के साथ सब मान जाएंगे, हम हैं ना, तुम चिंता मत करो। और हम इनकी बात में आ गए। हमको धोखा देने से घबराए नहीं, विश्वास से भरे थे। कहा कि इनको पता था कि जब इनके पापा जी को सब कुछ पता चलेगा तो इनको शाबाशी मिलेगी, और आज ठीक वैसा ही हुआ। इनको शाबाशी मिल गई।
कि अपने पापा का। और आज इन्होंने इस साबित करके दिखा भी दिया। बदला लेने के लिए एक इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था विक्रांत स्वरूप। आज हमको परीक्षा देने से रोकने के लिए इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब समझ में आया कि हमारे कमरे की घड़ी का समय पीछे काहे हो गया, ताकि हम परीक्षा देने में लेट हो जाए। और जब वो भी काम ना आया तो हमारा अंडर कार्ड छुपा दिया और अपनी बाइक तक खराब कर दी। और हद तो तब हो गई मम्मी जी, जब इस इंसान ने हमें परीक्षा देने से रोकने के लिए खुद का एक्सीडेंट तक करवा दिया। और अंत में इनको तभी चैन आया जब हम परीक्षा दे नहीं पाए। जितनी घिन तुमको सामने देखकर आ रही है ना, उससे कई ज्यादा गुस्सा हमें खुद पे आ रहा है कि तुम जैसे घटिया इंसान के ऊपर हमने भरोसा किया और तुम्हारे जाल में हम फंस गए। बताओ बताओ, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? कोई और नाटक बाकी है? हाँ, बाकी है तो हमको बता दो ना। अरे बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें जवाब हमारा हाथ देगा, काहे कि हम हैं SHO विक्रांत स्वरूप। हाथ को काबू में रखना SHO विक्रांत स्वरूप, नहीं तो इसी हाथ को तोड़कर वर्दी के साथ परमानेंट सिलवा देंगे, समझे? भूलना नहीं, हम वही लड़की हैं जिसने तुम्हारी वर्दी उतरवाई थी। अगर हम खुद पर आ गए ना, तो तुम्हारी सारी दरोगागिरी थाने में छूट जाएगी। ए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बेटे से इस तरह से बात करो? उसे आंख दिखाओ। हाँ? अगर तुमको पता चल गया है तो ये सब नौटंकी काहे कर रही हो? अपना सामान बांधो
और यहां से रफू चक्कर हो जाओ अभी इसी वक्त। वरना हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, अब कोई भी गलत कदम मत उठाइए। पापा प्लीज। हम कोई कठपुतली नहीं, अपनी मर्जी से इस घर में शादी करके आए हैं। और इस घर से जाने का फैसला सिर्फ हमारा होगा। हमारी मर्जी के खिलाफ इस घर से हमको कोई नहीं निकाल सकता। और एक बात ससुर जी, आप हमारे ससुर हैं और ये बात हमें अच्छे से याद है, लेकिन ये बात आप भूलने की गलती मत करिएगा। हम तो कॉलेज फेस्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है नताशा। पिछले 1 महीने से इस दिन का हम सबको कितना इंतजार था। सच में यार, पिछली बार तो आधा फेस्ट भीड़ में ही निकल गया था, स्टेज दिखा भी नहीं था ढंग से। हाँ यार, लेकिन इस बार ना हम बिल्कुल पीछे ही नहीं बैठेंगे। पिछली बार बैठे थे यार, बस लोगों के सर ही दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस एक रिक्वेस्ट है, इस बार तू सारा टेंशन मत खींच लेना। ओह हेलो, हम थोड़ी ना कहीं स्पॉटलाइट लेके घूम रहे। अब कोई अटेंशन दे रहा है तो हम क्यों मना करें। हाँ हाँ, कॉलेज के सारे लड़के तुझे ही देख रहे थे, तभी इतना इतरा रही है। आई एम श्योर इस बार भी सारे लड़के तुझे ही देखेंगे। आई होप इस बार भीड़ के बीच कुछ इंटरेस्टिंग लड़के भी मिल जाएं। उनके साथ हैंग आउट करना कितना फन होगा ना। शट अप नताशा, कुछ भी बोलती रहती है। हम लोगों को बस कॉलेज फेस्ट पर फोकस करना है और कहीं नहीं। हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, तुझे कॉल करते। चल बाय, सी यू। थैंक गॉड, बाल बच गए। भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ले बेटा, दीप का गाना सुनेगा का? हैं? अरे फिर आ गए, फिर से आ गए। अरे ले बेटा, अरे साली साहिबा, आज तो ऐसे खुश दिख रही हो जैसे पहली बरसात में मेंढक। हैं? वैसे कहाँ जा रही हो सज धज के?
कॉलेज बंक मारने का इरादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम कॉलेज ही जा रहे हैं। कॉलेज फेस्ट है हमारा। और ये क्या सड़ा सा मुहावरा मारे हैं आप? हम आपको मेंढक लग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, लग तो तुम मोरनी रही हो, लेकिन क्या करें साली साहिबा, तुम्हारे चेहरे में सासू माँ की झलक भी तो आती है। अब माँ बेटी हो ना तुम दोनों, हैं? अब इसलिए गलती से मोरनी की जगह मेंढक निकल गया। क्यूट सी मिस्टेक हो गई है? वैसे तुम ना मुहावरे पे मत जाओ यार, तात्पर्य पे जाओ, तात्पर्य समझो। क्या? तत क्या? अरे ता नहीं, ताथैया हो, हैं? देख रही हो साची, आजकल की जेन जी जनरेशन हम मिलेनियल्स की बात समझते ही नहीं है। जेन मिल वो का मतलब क्या होता है? जेन जी मतलब ले बेटा, गवारों की फौज के बीच आ बैठे। अच्छा छोड़ो, ठीक है। अब जेन जी को खुद अपने आप के बारे में समझ नहीं आती, तो हम इनके बारे में क्या बताएं तुमको। अच्छा साची, एक बात बताओ, अब तो तुम इस कमरे में रह रही हो, कब से तैयार हो रही हैं साली साहिबा? हम तो बाहर थे भैया, लेकिन हम जब से कमरे में आए हैं तब से रिया तैयारी हो रही है। अच्छा ले बेटा, कॉलेज फेस्ट के लिए इतनी तैयारी हैं? अरे बढ़िया बढ़िया, एंजॉय करो। हैं? लेकिन एक बात बताएं, एंजॉय तो हम करते थे, अरे भाई असली कॉलेज फेस्ट तो हमारे जमाने में होता था यार। मतलब जौन त्योहार का माहौल बनता था ना साची, का बताएं। नर और मादा यानी कि लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए तैयार होते थे। लड़कियां खूबसूरत फूल की पंखुड़ियों के जैसे और लड़के भौरे के जैसे। फिर स्टेज के जस्ट पीछे एक गमले जैसी जगह हुआ करती थी, वहीं पर फूल और भंवरे आपस में शहद आदान प्रदान करते थे। हमारा मतलब है नंबर का आदान प्रदान करते थे। साची का बताएं, आधा कॉलेज सिंगल से मिंगल हो जाता था उस दिन। हाँ साची, ऐसे ले बेटा, एक मिनट साली साहिबा, कहीं तुम्हारा भी तो ऐसा प्लान नहीं है? नहीं तुम भी सिंगल से मिंगल तो नहीं होने वाली हो? ले बेटा, लव रोमांस का चक्कर तो नहीं है ना? क्या जीजू, आप भी? हम कॉलेज पढ़ने जाते हैं, ये सब फालतूगिरी करने नहीं। और वैसे भी ये सिंगल, मिंगल, लव, रोमांस, ये सब बस आपके डिक्शनरी के शब्द हैं। हमारे टाइप का चीज नहीं है ये। अरे अरे अरे, तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। हाँ? अरे नहीं, हम बस पूछ रहे थे कि तुम कहीं किसी खास के लिए सज धज के जा रही हो तो क्या तो का? हाँ? तो फिर सासू माँ बिना मिक्सर के तुम्हारा कचुम्बर निकाल देंगी, और का? अरे जीजू, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कॉलेज में फेस्ट है, तो आज के दिन हम अच्छे से रेडी भी ना हो। अरे नाना, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा ठीक है, छोड़ो, चलो हम तुमको कॉलेज छोड़ाते।
आओ। नहीं 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 जीजू नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम खुद ही चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। ले बेटा, उस दिन हम मना कर रहे थे लेकिन परेशान कर रही थी ये। अब खुद कह रहे हैं जाने के लिए लेकिन ये मना कर रही है, काहे? हाँ तो उस दिन आपने हमें धोखा दिया था ना, तो आज हम खुद ही जाएंगे। छोटी साली बड़े नखरे वाली हैं? ठीक है नहीं जा रहे हैं, लेकिन याद रखना रिया, ध्यान से जाना और ध्यान से आना। एंजॉय करो एकदम ललन टॉप। हैं? ला बेटा हम चलते हैं। चाची जा रहे हैं। भाभी हम भी जा रहे हैं, बाय। हाँ नताशा, सच बता रहे हैं नताशा, हमारी पूरी प्राइवेसी की तो बैंडी बज गई है। जब से भैया ने भाभी को हमारे कमरे में शिफ्ट करवाया है ना, कभी भैया कभी दीप जीजू, कोई ना कोई घुस जाता है। ओह, that's sad. पहले हमारा कमरा तो लाइब्रेरी जैसा लगता था, पर अब तो लगता है जैसे कि प्रयागराज का बस अड्डा बन गया हो। हाँ वैसे भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बट यू नो ना, बचपन से अकेले रहने की आदत है। अचानक से रूम शेयर करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार। हमें पहले ही यकीन था भाई साहब, यशवंत स्वरूप के संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। गलती हमारी ही थी जो हमने शक किया। विक्रांत ने आपकी नाक रख ली भाई साहब। वरना सत्या जैसे लड़की से शादी, ये बात हजम करना मुश्किल था। सीधी बात बोले तो आज भी हमारे विक्रांत जी कुंवारे ही हैं। और ये शादी तो सिर्फ नाम की शादी है। काम पूरा हो गया तो ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। भाई साहब, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन उस सत्या अभी बोल कर गई है कि वो अभी तय करेगी कि वो क्या करेगी। तमतमाते हुए ऊपर कमरे में चली गई। भाई साहब, कहीं वो नागिन गले तो नहीं पड़ जाएगी? बबीता जी, वो लड़की की औकात इतनी बड़ी नहीं है कि वो हमारा कुछ कर सके। अब तो हमारा बेटा भी हमारे साथ खड़ा है। अब देखना, बहुत जल्द हम उसे विक्रांत की जिंदगी से और इस घर से कचरे की तरह बाहर फेंकेंगे। और तुम दोनों का आंसू बहा रही हो। उस सत्या की संगत में रहकर तुम भी बहुत उड़ने लगी थी गौरी। अरे आसमान से जमीन पर ऐसा फेंकेंगे ना कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। ये शादी एक छलावा था, छलावा। और तुम हकीकत से मिलो, और तुम्हारी हकीकत हम हैं। हम, सिर्फ हम।
यशवंत स्वरूप। शाबाश बेटे, आज हमारे बेटे ने वो कर दिया है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। विक्रांत जी, अभी आपने इतना कुछ सोचकर कर ही लिया है, तो अब काहे रुके हैं? वो कलमुही सत्या आपको आग दिखा रही थी। अब धक्का मार के निकाल दीजिए उसे। और कुछ नहीं तो कम से कम अपने रूम से तो निकाल दीजिए। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे विक्रांत का सामान और कपड़ा फेंकने के? भूल गई क्या कि कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे इस घर में? और अगर तुम ही चाहती हो कि तुमको इसी वक्त हम धक्के मारकर बाहर निकाल दें, तो हम कर देंगे। हमको कोई गुरेज नहीं है। हिम्मत तो देखिए इस सत्या की, पानी में रहकर मगरमच्छ से बहस। विक्रांत जी का सामान उसी के कमरे से निकाल दिया। भाई साहब, ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस सत्या का कुछ अलग इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना इसका हौसला बढ़ेगा और ये हम सबको ये घर से निकाल देगी। सत्या और उसकी बहन साची, ये दोनों का तो शुरू से ही एक ही मकसद रहा है। विक्रांत बेटा, अब बस एक आखिरी दाव। इस सत्या की क्या पिसा जो इतना उछल रही है? मक्खी की तरह मसल के ई घर से बाहर निकालो इस सत्या को। और ले लो बदला अपने पापा यशवंत स्वरूप की बेइज्जती का।
हाँ दीदी। सत्तू, तुम घर पहुंच गई? हाँ, अभी पहुंचे। हमें लग ही रहा था कि तुम्हारी परीक्षा खत्म हो गई होगी, इसीलिए फोन कर ली। कैसी रही परीक्षा?